सबसे पहले खबर यह है कि सहारी स्टेशन के करीब हजारा एक्सप्रेस को होने वाले हादसे के बाद डाउन और अप ट्रैक से रिलीफ ट्रेनों के जरिए बोगियों और मलबे को हटाकर अप ट्रैक का मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। अप ट्रैक की बहाली का काम तेजी से जारी है। मज़ीद जानेंगे समा के नुमाइंदे इम्तियाज अली से। इम्तियाज बताएगा अप ट्रैक कब तक बहाल कर दिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। रेलवे हुकाम यहाँ पर जो स्पेशल टीमें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अप ट्रैक की बहाली का काम जारी रखे हुए हैं, तो उन्होंने कोई हतमी टाइम नहीं दिया। अलबत्ता ऑफ द रिकॉर्ड कुछ अफसरान ने हमें ये बताया कि जिस तेज़ी से काम जारी है और तमाम तर अमला यहाँ पर हमने तलब कर लिया है, तो 5 से 6 घंटे के दरमियान जो है अप ट्रैक का काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। डाउन ट्रैक की बात करते हैं तो डाउन ट्रैक को अब से कुछ देर कबल जो है वो बहाल कर दिया गया था। रात गए तक जो है मरम्मती काम उसका जो है वो जारी था और बहाली का काम। उसके अलावा यहाँ से इस वक्त जो है सबसे पहले जो पंजाब से कराची जाने वाली ग्रीन लाइन से मुसाफिर ट्रेन उसको यहाँ से रवाना किया गया था। दूसरी ट्रेन जो थी हज़ारा एक्सप्रेस थी, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता इसी डाउन ट्रैक से जो है वो गुजार कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया है। बल्कि कुछ देर कबल भी यहाँ से शालीमार एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर कराची की तरफ अपनी आखिरी मंजिल जो है वहाँ के लिए रवाना हो चुकी है। तो यहाँ पर तकरीबन 200 से जो है मुलाजमीन रेलवे के यहाँ पर काम जारी रखे हुए हैं। मेरे अकब में भी आपको नजर आ रहा होगा कि बड़ा तेजी से काम जारी है। जिस स्पीड से हम देख रहे हैं लग ऐसा रहा है और रेलवे हुकाम भी बता रहे हैं कि 5 से 6 घंटे के दरमियान जो है अप ट्रैक को भी बहाल कर दिया जाएगा। इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूँ, हादसा कैसे पेश आया, हादसे की मेन वजूहात क्या थी, उसके लिए हेडक्वार्टर से यहाँ पर जो है फेडरल गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स मोहम्मद अली जिसका नाम है वो अपनी टीम के हमरा यहाँ पर पहुँचा हुआ है और यहाँ पर जो है जायजा भी लिया जा रहा है। तमाम हम उनसे बात की है तो उसका ये कहना है कि इस वक्त कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, हादसा किस तरीके से रोनमा हुआ है तमाम तर जो है हर पहलू से चेक किया जा रहा है। ड्राइवर से भी हमने बात कर ली है, जो इंजर्ड हुए हैं मुसाफिर उनकी तरफ भी जाएंगे। उसके बाद में जो है हतमी रिपोर्ट जो है वो शाया की जाएगी। उसमें तकरीबन 5 से 6 दिन हमें दरकार होंगे। जी 5 से 6 दिन मजीद दरकार होंगे हतमी रिपोर्ट के लिए। सरहारी स्टेशन के करीब हज़ारा एक्सप्रेस को होने वाले हादसे के बारे में इम्तियाज़ अली बता रहे थे कि अप ट्रैक जो है वो उसको रिलीफ ट्रेनों के लिए बोगियों मलबे को हटाकर मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है और इस वक्त ट्रैक की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। मुकम्मल तौर पर जो रिपोर्ट है उन्होंने बताया कि उसके लिए 5 से 6 दिन अभी दरकार होंगे। ये अफसोसनाक हादसा पेश आया था। सरहारी हज़ारा एक्सप्रेस हादसे के 17 घंटे बाद डाउन ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। हज़ारा ट्रेन हादसे से मुतासिर ट्रैक बहाल होने के बाद मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर खड़ी मुसाफिर ट्रेनों को रवाना कर दिया गया है। कौन कौन सी ट्रेनों को रवाना किया गया है मजीद जानेंगे। रोहड़ी रेलवे स्टेशन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी। साहिल जोगी, कौन कौन सी ट्रेनें हैं जिन्हें रवाना किया गया, मजीद क्या डिटेल सामने आ रही है? साहिल जोगी से एक बार फिर हम अपना राब्ता बहाल कर सकें। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, हज़ारा ट्रेन हादसे से मुतासरा ट्रैक बहाल होने के बाद मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर जो खड़ी मुसाफिर ट्रेनें थीं उन्हें रवाना कर दिया गया है और दीगर कुछ ट्रेनों को भी रवाना किया गया है। इस हवाले से नाज़रीन तक डिटेल्स पहुँचा रहे हैं, जिसमें शालीमार एक्सप्रेस, रहमान बाबा, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को रवाना किया गया है। कराकुरम, मिल्लत, जाफर एक्सप्रेस और दीगर मुसाफिर ट्रेनों को भी रवाना किया जा रहा है। तर्जुमान रेलवे का इस हवाले से ये बताना है, डाउन ट्रैक को बहाल करके ट्रेनों को आहिस्ता आहिस्ता गुजारा जा रहा है, ये कहना है तर्जुमान रेलवे का। डाउन ट्रैक जिसको बहाल कर दिया गया है और ट्रेनों को आहिस्ता आहिस्ता रवाना किया जा रहा है। ग्रीन लाइन और हज़ारा एक्सप्रेस को 10 किलोमीटर की रफ्तार से गुजारा गया है। इसी पर मजीद जानेंगे, समा के नुमाइंदे साहिल जोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साहिल जोगी, कौन कौन सी ट्रेनें हैं जिन्हें रवाना किया जा रहा है? जी देखिए, नवाब शाह हज़ारा ट्रेन एक्सप्रेस से जो ट्रैक मुतासर हुआ था वो 17 घंटे के बाद बहाल कर दिया गया है। उसके बाद जो मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेनें खड़ी थी उनको आस्ता आस्ता करके सिंगल डाउन ट्रैक से रवाना किया जा रहा है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेनें खड़ी थी जिसमें शालीमार एक्सप्रेस, रहमान बाबा, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस और दीगर जो ट्रेनें हैं वो
मंजिल की तरफ रवाना कर दी गई है। इस हवाले से रेलवे हुकाम का ये कहना है कि सिंगल डाउन ट्रैक से जो है ट्रेनों को आस्ता आस्ता करके गुजारा जा रहा है। ट्रेनों को आहिस्ता आहिस्ता करके गुजारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया साहिर, आप में आगाह कर रहे थे। हजारा एक्सप्रेस हादसे के 17 घंटे बाद मुतासर ट्रैक बहाल हो गया। कराची से ट्रेनें रवाना होना शुरू हो गई हैं। पहली ट्रेन फरीद एक्सप्रेस सुबह 7 बजे कैंट स्टेशन से मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई और वहाँ पर मौजूद है समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन, उनसे इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा ट्रेन ऑपरेशन के बारे में। आज बिल्कुल हज़ारा एक्सप्रेस हादसे के बाद जो ट्रैक है उसकी बहाली जो है वो शुरू हो चुकी है और 18 घंटे के बाद जो है उसका मुरम्मती काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि कराची आने वाली जो ग्रीन लाइन है वो उस पे से गुजर के जो है कराची के लिए रवाना हो चुकी है और कैंट स्टेशन से भी अंदरून सिंध जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो यहाँ से रवाना हो चुकी है मुसाफिरों को लेके। जबकि फरीद एक्सप्रेस 12 घंटे ताख़िर है, जबकि तेज़गाम जो है वो 14 घंटे ताख़िर के बाद मुसाफिरों को लेके कराची कैंट स्टेशन से अंदरून सिंध की जानिब रवाना हो चुकी हैं। जबकि 18 घंटे गुजर जाने के बाद जो है उस जो हादसाती मकाम था, जो ट्रैक मुतासर हुआ था, उसका काम मुकम्मल कर लिया गया है। जी यासिर, आपका शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद मुल्तान रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है, जबकि ट्रेन हादसे की मालूमात के लिए रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क भी कायम कर दी गई है, जहां से शहरी मुसाफिरों के बारे में तमाम तर मालूमात हासिल कर सकते हैं। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे मुकरम खान से। जी मुकरम। जी बिल्कुल, हज़ारा एक्सप्रेस का गुज़िश्ता रोज़ हादसा होने के बाइस जो है अब तक जो है मुल्तान शहर से जाने वाली तमाम कराची और कराची से आने वाली जितनी भी ट्रेन हैं मुल्तान के लिए वो मुअत्तल हो चुकी हैं। और आपको मज़ीद बताता चलूँ कि जिसकी वजह से शहरियों को, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना हुआ है और इंतज़ामिया के मुताबिक जो है ट्रैक बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद जो है तकरीबन 12 बजे के बाद जो है वो कराची के लिए ट्रेन जो है वो रवाना होना शुरू हो जाएंगी। गुज़िश्ता रोज़ से अब तक तकरीबन 10 ट्रेनें जो हैं वो मुअत्तल हुई थी, जिसकी वजह से मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना हुआ। और मुल्तान स्टेशन, खानेवाल स्टेशन और उसके साथ साथ शोरकोट स्टेशन, बहावलपुर स्टेशन पर जो है वो रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से डेस्क भी, हेल्प डेस्क कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर जो है मुसाफिर, जो शहरी जो हैं वो हज़ारा एक्सप्रेस में कल जो सफ़र करने वाले मुसाफिर थे, जो ज़ख्मी थे या जिनकी अमवात हुई, उनके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो उन डेस्कों पर जाकर वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि इस हज़ारा एक्सप्रेस में सफ़र करने वाले जितने भी मुसाफिर थे उनको रिफंड करने का भी ऐलान कर दिया गया है। जी मुकरम, आपका शुक्रिया तफसीलात बताने के लिए। तखरीबकारी या मैकेनिकल फॉल्ट, एक और ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है। कराची से हवेलियाँ जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस नवाबशाह के करीब डीरेल, 10 बोगियाँ पटरी से उतर गई। हादसे में 34 मुसाफिर जाँ भाग और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। पहले मुकामी लोगों ने और फिर पाक फौज और रेंजर्स की इमदादी टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वज़ीर आला सिंध भी नवाबशाह पहुंचे, जख्मियों की अयादत की और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की।